अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, मुल्क की सियासी टेम्परेचर एक बार फिर बढ़ रहा है। तहरीक इंसाफ ने 13 अगस्त तक इमरान खान से मुलाकात न करवाने पर दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया है। वज़ीर इत्तलात KP शफी जान का कहना है कि 5 से 6 जगहों से मुल्क को जैम करने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। नाज़रीन, क्या तहरीक इंसाफ हर चौक को डी चौक बनाने का दावा हकीकत कर पाएगी? क्या 27 सितंबर की फैसला कुन कॉल पर PTI 20 लाख बंदे इकट्ठे करके ये चैलेंज पूरा कर पाएगी? हुकूमत ने वाज़ेह ऐलान किया है कि कल भी बानी से मुलाकात नहीं होगी। ऐसे में PTI क्या वाकई सरप्राइज देने की सकत रखती है? अलीमा खान ने हुकूमत को ऑफर की है कि अगर बानी PTI से मुलाकात करवाई जाती है तो कोई सियासी बात नहीं होगी। इस ऑफर के बाद क्या कोई बैकडोर राबते कामयाब हो सकते हैं? शफी जान ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी और JUIFA के दरमियान राबते हुए हैं। क्या ये राबते हुकूमत के लिए खतरा बन सकते हैं? फाइनल कॉल से पहले तहरीक इंसाफ अंदरूनी इंतशार का शिकार हो गई है। सलमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफजई के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। दोनों तरफ से हमले जारी हैं। ऐसे में क्या तहरीक इंसाफ कोई बड़ी सियासी तहरीक चलाने की सकत रखती है? सवालात बहुत से हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जाने बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ मुबीन जट साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, कादर मंदुखेल साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, और बशीर मेमन साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे आरिफ मुबीन जट साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। आरिफ साहब, आपने चैलेंज तो ले लिया 20 लाख बंदे इकट्ठे करने का, तो क्या वाकई इस वक्त PTI में यह सकत है कि इतने बंदे इकट्ठे कर ले? क्योंकि इससे पहले जितने चैलेंजेस आपको मिले तो यूं लगा उसमें तो आप नाकाम हुए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, आपने बात की जो है वो 27 नवंबर वाली जो कॉल CM सुहेल अफरीदी साहब ने दी, उसके अंदर बंदे इकट्ठे करने का जी 20 लाख का। देखिए, 20 लाख हों, 25 लाख हों, 10 लाख हों, 15 लाख हों, एहतजाज पुरअमन आईनी कानूनी दायराकार के अंदर हमने करना है। हमारा एहतजाज करने का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ अपना एक जो है वो पूरी दुनिया को दिखाना है कि किस तरह से साबिक वजीर आजम को, जिसकी बार बार कभी खबरें आती हैं, आंख की जो कभी जो है उसकी तस्दीक भी हुई और रिपोर्ट भी जो पेश की गई अदालत के अंदर, उसके अंदर भी बताया गया कि वाकई प्रॉब्लम है। और फिर उसके बाद ये दोबारा से पिछले कुछ दिनों से ये रिपोर्ट्स आई। और क्या क्या हर्ज क्या है कि अगर आप मुलाकात करा दें फैमिली की, और फैमिली अगर कह भी रही है और गैर सियासी है, फैमिली कहती भी है कि हम कोई भी सियासी जो है वो बात पर नहीं आके करेंगे किसी किस्म की, तो हुकूमत को मसला क्या है? जानबूझ के एक इशू को जो है वो क्रिएट किया जा रहा है और ये तंग किया जा रहा है, और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। जो कैदी के हकूक हैं जो हमारे कानून ने दिए हुए हैं, उसकी खिलाफ वर्जी गवर्नमेंट जो है वो कर रही है। और फिर वो जो है वो इस बात के ऊपर है जी ठीक है, ले आए जितने लेके आए जाते हैं। मतलब कि खुद आप जो है वो एक तो जुल्म कर रहे हैं, एक ज्यादती कर रहे हैं, और दूसरा उकसा रहे हैं लोगों को कि आप जो है वो जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ कर लो, फिर वेखी जाएगी। मतलब तो कि सर ये तो हट दर्मी का मुजाहरा जो है। बिल्कुल ठीक। तो सर हुकूमत का भी तो फिर आपको ये चैलेंज ही होता है ना, लेकिन मसला ये है कि आप उस चीज को बावर करवाएं कि नहीं, जो ये चाहते हैं वो नहीं हो सकता, वही होगा जिस तरह से हम चीजों को लेकर चलेंगे। देखें, हुकूमत पता नहीं क्या चाहती है, इनकी नीयत क्या है, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो इंशाल्लाह ताला जो भी करेगी और पुरअमन तरीके से और आइन और कानून के अंदर रहते हुए जो है इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो 27 नवंबर वाला हो। 27 नवंबर चले एक दिन है, उसके बाद भी इंशाल्लाह ताला हुकूमत के जो हालात हैं आपके सामने हैं। इनके अपने वुज़रा जो है वो कह रहे हैं कि ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है, इनसे जो है वो निजाम चल नहीं पा रहा। इनके अपने लोग इनके ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं, इनके वजीर आजम के ऊपर। जो किसान का हाल है, जो गंदम के अंदर इन्होंने किया, तो फिर पीपल्स पार्टी से और मौलाना साहब से कोई राबता हुआ आपका? उनको आपने ऑन बोर्ड लिया? इस हवाले से भी कुछ बता दें। नहीं, देखिए, मौलाना साहब के साथ हमारे कुछ लीडरशिप के लोग जो हैं वो मुलाकातें रहती हैं, बातचीत भी होती है। मौलाना साहब ऑपोजिशन के बेंचों पे बैठते हैं, तो उनके साथ तो वैसे भी जब भी कोई चीज हो तो गपशप के तौर पे, या कभी वो आ गए, कभी हमारे लोग चले गए,
अभी कोई पक्का उनके साथ भी चीजें हमारी नहीं जो है वो किसी अंजाम तक पहुंची। रहेगी बात पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी से एज सच कोई भी ऑफिशियली एंगेजमेंट जो है वो हमारी जमात की नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया। कादिर मंदुखेल साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कादिर मंदुखेल साहब, एक ये सियासी हलचल जहां पर हम ये सारे मामला देखते हैं, सर पीपल्स पार्टी सारी सूरत हाल में कहां पर खड़ी है, कुछ इस हवाले से भी बताइए। पीपल्स पार्टी वही खड़ी है जहां आप देख रहे हो। आप कहां देखना चाहते हो? आपका सवाल वाजे करें। सर वाजे यही है कि सारी सूरत हाल में जब पीटीआई की बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि जनाब हमारे राबते हैं, सारे मामला चल रहे हैं। फिर हम पीपल्स पार्टी का मौकफ देखते हैं तो उनकी जानिब से भी बड़ी एक गर्मा गर्मी हुकूमत के हवाले से नजर आती है। तो क्या कोई पोजीशन वाजे ले ली अब तक पीपल्स पार्टी ने? नहीं, मेरे ख्याल में अभी तक बिलावल साहब या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो फैसला होगा, यकीनन हमारे 2 कारकुन शहीद हुए, 3 जख्मी हुए, सदर आजाद कश्मीर के ऊपर दहशत गर्दाना हमला हो गए, और ये धांधली जिस तरह ये बेरल उठा के ये सीसीडी के जरिए जो गुंडागर्दी बदमाशी की है, तो इन सारी चीजों के ऊपर तो डिस्कस होगा। कादिर खान मंदुखेल की जाती ख्वाहिश अगर आप देख लें तो मैं तो पिछली हुकूमत में भी इनके खिलाफ था, जहां हम हुकूमत का काबीना का हिस्सा थे। आज तो हम काबीना का हिस्सा भी नहीं है। और मैंने उस वक्त भी कहा, और बीच में 2-4 महीने पहले जब हमारी नाराजगी हुई थी तब भी मैंने पीटीआई के दोस्तों से कहा कि आप अदम एतमाद की तहरीक ले आए। आज भी उनसे यही कहूंगा, खुद नून लीग से कहूंगा, शहबाज शरीफ साहब से, कि जब हमने आपको फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म का, फॉर्म 47 का वज़ीर आला का, तो मेरे ये इसकी तशरीह ये है कि इसको 2 नंबर कहते हैं कि आप 2 नंबर तरीके से आए, 2 नंबर वज़ीर आज़म हो, तो आपको खुद एतमाद का वोट लेना चाहिए। आपने 7 अगस्त को असम्बली का इजलास बुलाया था, आपने पोस्टपोन किए। चलो अब तो कश्मीर के इलेक्शन भी गुजर गया, आप असम्बली का इजलास बुला के एतमाद का वोट हासिल कर ले। और ये तो कादिर खान मंदुखेल की जाती ख्वाहिश है, बाकी मेरे क़यादत जो फैसला करें। अच्छा ठीक, जट साहब मुझे ये बताइएगा, इस सारी सूरत हाल में हम देखते हैं कि आप तो तहरीक एक बपा करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन वहीं पर आपके अपने अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक हैं कि आज जबान ज़द-ए-आम है। आज भी हम देखते हैं कि आपकी लीडरशिप, जिसकी जानिब लोग देखते हैं कि इनको देख के हमने निकलना है, वो आपस में एक होते नजर नहीं आते हैं। देखें, इतनी बड़ी जमात है, इख्तलाफ राय भी हो जाता है। इख्तलाफ राय जो है वो नॉर्मल है, घरों के अंदर भी हो जाता है, लेकिन जो है वो सारी चीजें वाकई मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। मैं आपकी किसी हद तक बात से इत्तेफाक भी करता हूँ, लेकिन जो है वो हो जाती है इस तरह की चीजें, ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन सबको डिसिप्लिन का ख्याल करना चाहिए और पार्टी के मामलात कमरों में बैठ के हल होने चाहिए। ये हमारे लीडर का भी अहकामात है, उनकी ट्वीट भी है इस बारे में कि किसी भी अदना कारकुन को लेके देख लें या उसके बड़े से बड़े लीडर को, पार्टी के मामलात आपस में बैठ के करें, मीडिया पे ना आए। इंशाल्लाह कोशिश है, सारे बड़ों ने जो है वो समझाया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो जो हल्के फुल्के 1-2 लोगों के इख्तलाफात हैं वो खत्म हो जाएंगे जल्द। वो कोई इतना मसला नहीं है उसका। लेकिन इख्तलाफात से बढ़कर जब कभी एक दूसरे पर पैसों के इल्जामात के खुर्द-बुर्द किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब किसी के कॉम्प्रोमाइज्ड होने के इल्जामात, तो आप नहीं समझते कि इस तरह से आपकी जो सारे फॉलोअर्स हैं वो वाकई दिल बर्दाश्ता होते हैं? देखिए, आपका फॉलोअर जो हमारी जमात का है वो कोई हजारों लाखों में नहीं है, करोड़ों में लोग हैं जो वोटर हैं, फॉलोअर्स भी, और जो है वो बड़े ज्यादा है। और सारे का सारा जो वोटर है वो इमरान खान से जुड़ा हुआ है। ये जाती लोगों के जो इख्तलाफात हैं उसका कोई इम्पैक्ट जो है वो फॉलोअर पे या वोटर पे मेरी जाती राय में किसी किस्म का नहीं जाता। और बाकी रहेगी ये वाली इख्तलाफात वाली बात, इंशाल्लाह ताला ये खत्म हो जाएंगे, इंशाल्लाह मिलके ही सारे चलेंगे, इसके अंदर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक हो गया। बशीर मेमन साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया बशीर मेमन साहब। बशीर मेमन साहब, पीटीआई 20 लाख बंदे लेकर इस्लामाबाद की जानिब अब रुख करने वाली है, तो बेहतर नहीं है सर आप मुलाकात करवा दें उनकी? सबसे पहले तो आई एम सॉरी फॉर द डिले, और मैं माजरत चाहता हूँ, और पता नहीं क्या डिस्कशन हुई है क्या नहीं हुई, मैं उसमें माजरत चाहता हूँ। जी जी, कोई मसला नहीं सर। जी सर, बस मेन चीज तो यही है कि जब पीपल्स पार्टी और मैं ये कहता हूँ, जी मैं बिल्कुल कंटिन्यू, मैं ये कहता हूँ कि इनकी जो हमारी इमरान खान साहब की जो बहन है, हमारी बहन, जाहिर है वो बहनें साझी होती है, जी, उन्होंने
अडियाला के बाहर 3 महीने तक वो कहती रही कि 10,000 लोग जमा हो जाए। 150 लोग जमा होते थे। 150 से 40-50 तो उनके अपने साथ होते थे, जो मुलाजमीन आए हुए होते थे या दूसरे जो होते थे। अच्छा, परसों कॉल दिया इनके सेक्रेटरी जनरल ने कि सारे पार्लियामेंटेरियन जमा हो जाए। एक बेचारा जमा हुआ, एक आया था वो जो जुनैद साहब हैं, जी बड़े एक जी जी बशीर मेमन साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक, बशीर मेमन साहब से दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आरिफ मुबीन जट साहब और कादिर मंदुखेल साहब मौजूद हैं। कादिर मंदुखेल साहब, सर आपने ऑन ग्राउंड जो इस वक्त सूरत हाल देखी है पीटीआई के हवाले से, सर आपकी तरफ दोबारा आता हूं, लेकिन लगता है बशीर मेमन साहब से दोबारा से रब्ता हुआ है। सर आपकी लगता है इंटरनेट का कोई इशू है कि जिसकी वजह से आपकी डिस्टॉर्शन आ जाती है हमारे राबते में, लेकिन आप एक दफा फिर से जी सर अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूं। मैं कहता हूँ इनसे 150 से 250 लोग इकट्ठे होते हैं इनकी बहन से। और अभी इन्होंने पेशावर में जो जलसा किया था वो मेरे ख्याल में कोई 70-80 लाख लोग थे। इतने लोग थे ना, 70-80 लाख लोग थे, या इससे कम थे या इससे ज्यादा थे, 1 करोड़ लोग होंगे मेरे ख्याल में। तो सर ये जो मयार 150, ये बंदे आपने कह दिया कि 150 भी इनसे इकट्ठे नहीं होते, तो मुलाकात का सर आपने ये पैमाना क्यों रख दिया है? मुलाकात तो कानूनी तौर पर होनी चाहिए ना। इस वक्त टॉपिक अंडर डिस्कशन तो ये है कि 20 लाख लोग ये इकट्ठे करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने आपको जवाब उसको दे दिया। जी 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 जी, इन्होंने कहा कि जी, मैंने कहा कि जी इनकी बहन कहती थी कि जी 10,000 लोग जमा हो जाए जी, तो 150 लोग जमा होते थे। 150 का भी मैं आपको बता देता हूँ, 50 लोग गुजान आबादी वहीं के लोग आ जाते थे। कोई जिस तरह होता है शोर शराबा जहाँ पे होता है लोग वैसे ही इकट्ठे हो जाते। किसी की बिजली नहीं है, किसी का लोड शेडिंग है, किसी का पंखा खराब है, किसी का कुछ है, किसी को हवा नहीं आ रही घर में, बाहर निकल के रोड पे आकर के बैठ गया। मतलब 50 के करीब वो लोग हो गए, 50 के करीब इनके ड्राइवर हो गया, कोई बंदा साथ है, कोई वो है, वो हमारी बहन के साथ आते थे। और बाकी 50 के करीब लोग बेचारे आते थे। 50 के करीब सियासी वर्कर 50 आते थे जी। अब अगर ये लोग ये कह रहे हैं 2 लाख, मैं कहता हूँ 70 लाख ले आए, मतलब इतनी बड़ी पार्टी है, मैंने इनको कहना चाहिए। और जो उन्होंने किया था पेशावर में भी जलसा किया था, मेरे ख्याल में 70-80 लाख के करीब तो लोग थे वहां पे। क्या ख्याल थे 70 लाख या मतलब थोड़ी सी कम? मजाक भी करते हैं आप हंस रहे 70 लाख लोग थे या कितने कम थे? कितने जीरो काटू सर? मैं तो सर इसमें न्यूट्रल ही रहूंगा सर, ये आप नहीं काट रहे हैं जीरो और बढ़ा रहे हैं। नहीं, लेकिन आप एक जर्नलिस्ट है जी जी, आपने देखा होगा, मेरे ख्याल में कोई होंगे, कोई 7,000 लोग होंगे। अच्छा, 6-7 जट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं सर, उनसे पूछ लेते हैं अभी। सुने, पेशावर में इकट्ठे होते हैं 7,000 और पिंडी ये लोग, इस्लामाबाद ये लोग बुलाएंगे कितने कह रहे थे? 2 लाख, 20 लाख कितने जीरो लगते हैं 2 के साथ? कमाल है। ऐसी बातें ना करें जो ये फिर आपस में रोज लड़ते हैं। कोई कहता है वो झूठ बोल रहा है, कोई बोलता है वो झूठ बोल रहा है। कल एक और स्कैंडल आ गया, शांदाना गुलजार साहिबा ने कहा कि 50 करोड़ रुपए गायब हो गए और 40 करोड़ रुपए दिया था उसने गंडापुर साहब ने, जो सीएम साहब थे। 90 करोड़ रुपया जो कैदी है उनके लिए इकट्ठे हुए वो खा गई है। और वो पूछ रही थी, ये मीडिया में मैंने खुद सुना, बिल्कुल ऐसे शांदाना गुलजार साहबा है, मैंने है, और मेरी बहन वो बिल्कुल सच बोलती है। उन्होंने कहा कि जी ये 50 करोड़ रुपया पता नहीं किधर चले गया, वो हमारे 9 मई के कैदियों के लिए इकट्ठा हुआ था, बाहर से कोई पैसे आए हैं। अब इनके खिलाफ तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की वो होनी चाहिए, एक इंक्वायरी होनी चाहिए। ये 50 करोड़ रुपया नहीं पता तो लगे ना, चंदा लिया वो कौन खा गया भाई? बिल्कुल ये पूछते हैं सर हम इनसे। अच्छा, जी फिर वो उनको बुलाते, अपने एमएनएस को बुलाते, वो आते नहीं है। 20 लाख लोग कहां से इकट्ठे होंगे? आप बिल्कुल ठीक। आरिफ मुबीन जट साहब, सर वैसे हाल कोई नहीं रहा आपकी पार्टी का सर, ये अब तो ताने बन गए हैं कि 10,000 लोग नहीं इकट्ठे कर सकते, तो इससे तो बेहतर है कि सर सुलह ही कर लें फिर सारे मामलात में। देखें कैनी साहब, बशीर मेमन साहब मेरे ख्याल से बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं और ब्यूरोक्रेट भी रहे हुए हैं। मुझे ये बताएं कि कौन से कानून के अंदर लिखा हुआ है कि 10,000 बंदे इकट्ठे होंगे तो मुलाकात होगी?
किस कानून के अंदर लिखा हुआ है कि इतने पार्लियामेंटेरियंस जो है वहां पे जाएंगे तो आपका फिर केस लगेगा? कोई यहाँ पे कानून नाम की चीज नहीं। मतलब कि इतने समझदार बंदे से ये बातें सुनना मुझे तो बल्कि बड़ा अजीब लग रहा है। मेरे लिए तो काबिल इज्जत भी हैं, मेरी बड़ी उम्र के भी हैं। किधर किधर ये चीजें जो है वो कानून के अंदर लिखी हुई हैं कि आप एक बंदे से 9 महीने जो है वो मुलाकात बंद कर दें? बड़ा कोई हीनियस किस्म का क्राइम्स जिसने किए हों उसे भी जो है वो जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकातें होती हैं, वो भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं इतनी देर रहता। छोड़ दें, वो साबिक वजीर आजम है, इस चीज को भी छोड़ लेकिन दें। आरिफ साहब, आप लोगों ने भी तो इस चीज को मयार बना दिया है ना कि अगर नहीं करवाते तो हम इतने बंदे ले आएंगे, और फिर जब बंदे लाने का वक्त आता है तब आप वो भी नहीं लेकर आते, तो आपकी अपनी बात जो है वो खुद ब खुद खराब होती है। नहीं, मैं मुझे बात कंप्लीट कर लेने दें जी। हमने जिधर भी मयार बनाया है, जिधर भी हमारे लोग आते हैं, ये किस कानून के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई लोग जो है पुरअमन एहतजाज के लिए आए, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ लिए जाएं? और पंजाब पुलिस को जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल अपने घर के गुंडों की तरह इस्तेमाल करे और एमपीएस और एमएनएस और वर्कर्स को उठा के ले जाए, 3MPO में बंद कर दे, एहतजाज से पहले ही बंद कर दे, इस खदशे से कि हमें खदशा है कि ये लोग वहां पे कहीं पे जाके एहतजाज करेंगे। ये भी किस कानून के अंदर लिखा हुआ? और किस कानून के अंदर लिखा है कि आप FIR जो है वो करें पुरअमन एहतजाजियों के ऊपर? अभी ये 5 अगस्त वाले दिन जो था, ये वाने अदल के बाहर जो था, ये PTI ने पुरअमन जो था ये एहतजाज किया। मुझे मेरे साथ 5 MPs बिल्कुल जो है वो वहां पे आए हैं, तो हमें उन्होंने जनाब एक SHO ने जो है वो वैन के अंदर, कैदी वैन के अंदर बंद कर दी। ये किधर का कानून है? और रहेगी बात इन्हें हमारे जलसों की फिगर्स के ऊपर शक पड़ रहा है, ये जितने लाख थे, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट ये बताया ना, ये एक साइड पे ये जलसा कर लें, एक साइड पे हम जलसा कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इनके बंदे जो है वो ज्यादा है। चलें, ठीक हो गया, जलसों के फैसले अब जलसों से हो गए, ठीक हो गया। कादिर मंदुखेल साहब, राणा सनाउल्लाह साहब का एक बयान भी इससे पहले आया था कि 10 तारीख गुजरेगी और उसके बाद फिर एक मुफाहमत हो जाएगी, मिलके बैठेंगे। तो सर, कुछ वाकई कुछ मुफाहमत हो चुकी पीपल्स पार्टी? यही मैं आपसे जानना चाह रहा था, कहां खड़ी है? क्योंकि अगर आजाद कश्मीर की बात करें, उनका वजीर आजम आ रहा है, आपको सीटें वापस नहीं मिली हैं, तो क्या आपकी सपोर्ट अभी भी बरकरार है वैसे ही नून लीग के लिए जैसे पहले थी? देखिए सलमान कियानी साहब, ये फैसला तो मेरा नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी क़यादत करेगी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। उसके हवाले से अगर आप कादिर खान मंदुखेल की जाती ख्वाहिश सुनते हो, तो मैं पिछली असम्बली में जहां काबीना का हिस्सा हमारी पार्टी थी तब भी मैंने मुखालफत की है और आज भी मुखालफत की है। लेकिन आप मुझे बता दें कि हमने PTI को ऑफर किए, उनने हमारे ऑफर ठुकरा दिए। चलो आजकल थोड़ा सा गौर शोर, थोड़ा सा बातचीत चल रही है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे पास क्या रास्ता था। लेकिन हमने रास्ते में जो मजबूरी में या जमहूरियत की इस पटली को जो ना वो कायम रखने के लिए या इस लंगड़ी लुड़ी जमहूरियत को कायम रखने के लिए हमने इनकी सियासी जनाजे को कंधा दिया है। मगर उन्होंने तो पंजाब में भी फॉर्म 47, वफाक में भी फॉर्म 47, GB में भी फॉर्म 47, कश्मीर में भी फॉर्म 47, महंगाई, बदअमनी, और ये एक पुलिस उन्होंने पाली भी है कि वो जाके गुंडागर्दी उसके जरिए पूरा GB में है। उसमें एक मासूम बच्ची, जो माजूम बच्ची है, उनको जो ना थाने के अंदर रेप किया जाता है। 2 जवान बच्चों को थाने के अंदर यानी सेफ सिटी लाहौर में वो कत्ल किया जाता है। और एक शख्स जो अपनी बीवी को साथ ले जा रहे हैं और गटर में गिर जाता है, उसकी कचुम्बर बना रही थी, तुम मान ले तुमने खुद गिराया बीवी को गटर में। तो भाई अगर आप कितनी गैरतमंद पुलिस है तो जरा भेज दे बलूचिस्तान में BLA के लिए, जरा भेज दे TTP पुख्तनख्वा के लिए, तो उनकी गैरत का पता चल जाए। और आपको माजी में याद है जहां कच्चे के डाकू ने उनको उठा के बंद किया था तो पाक फौज ने उसको रेस्क्यू किया। तो खुदा रहा ये गुंडागर्दी जो ना आप सियासत के लिए इस्तेमाल न करे, दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल करे, दुश्मन मुल्क के लिए इस्तेमाल करे उसको। आप अपनी जो ना लाकानियत के लिए अपनी फॉर्म 47 की हुकूमतों को कायम कर, क्या फर्क पड़ता है अगर कश्मीर में PTI की हुकूमत, जमात इस्लामी की या GOI का, क्या फर्क पड़ता है? आपने हर जगह अपनी फॉर्म 47 की जो ना सल्तनत कायम करना है, तो फिर हम 2 नंबर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मेरे चेयरमैन ने कहा कि आप फॉर्म 47 का, मेरे तशरीह ये कि इसको 2 नंबर कहते हैं। आप 2 नंबर की हुकूमत हो, 2 नंबर वज़ीर आज़म हो, 2 नंबर वज़ीर आला हो, तो अब आपको चाहिए कि आप असेंबली के इजलास 7 अगस्त को आप उसको बुला के एतमाद को वोट ले ले। नहीं चाहिए पीपल्स पार्टी के वोट, कह दी ये थोड़ा कीमत करके।
बिल्कुल ठीक हो गया सर। बशीर मेमन साहब 2 नंबर वजीर आला, 2 नंबर वजीर आजम, एक बड़ी चार्जशीट सर आप पर लगा दी, इसी का जवाब चाहूंगा लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू करना चाह रहे थे बशीर मेमन साहब से। बशीर मेमन साहब, वैसे तो यूं लगता है कि ये आप पर, आपकी हुकूमत पर ऐसी तनकीद बराए तनकीद ही है, क्योंकि आपने तो माशाल्लाह अब तो ऑनलाइन नजरानों का सिस्टम भी शुरू हो गया है। कोई बाहर बैठा हो और अगर अपनी देग जो है वो दाता दरबार के हवाले से और इस इधर भेजना चाहे, चादरें चढ़ाना चाहे, तो ऑनलाइन नजराने हो सकते हैं। तो सर, एक तो ये कि कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे इस मद में हुकूमत के पास, और दूसरा सर 2 नंबर हर चीज का ताना उन्होंने दे दिया। वजीर आजम 2 नंबर और वजीर आला 2 नंबर, उन्होंने कह दिया कश्मीर की हुकूमत भी 2 नंबर। तो सर बेहतर नहीं था उनको वजीर आजम बना देते, उनका सर मामला ही बेहतर रहते। उन्होंने तो ताना ही बना लिया आपके लिए सर। मेरी अर्ज सुने, वजीर आजम इन्हीं फॉर्म 37 वालों के साथ इलेक्ट हुआ है और प्रेसिडेंट जो है वो जायज है, जो कि उन्हीं एमएनएज ने बनाया है, वो जायज है। और जो डिप्टी स्पीकर असेंबली का वो जायज है, जो चेयरमैन सेनेट है वो जायज है। अच्छा, बलूचिस्तान की हुकूमत जायज है, बलूचिस्तान का जो वजीर आला वो जायज है। अच्छा, गवर्नर जो उसी वजीर आजम ने जो किया है वो गवर्नर पंजाब वो जायज है, मतलब अच्छा गवर्नर केपी के वो जायज है। वो उसका फॉर्म 47 का कोई ताल्लुक ही नहीं है इन चीजों से। कादिर मंदोखेल साहब इंतहाई भले इंसान है और वो तो बातें ही दूसरी कर रहे हैं। अब चंद दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इनकी गलत गिनती अभी ठीक होना शुरू हो जाएगी। इनको पता लग जाएगा। ये अब ये नहीं देखते कि हमारी कारकर्दगी सिंध में 18 साल में क्या है। कश्मीर वालों ने वोट देना है, उस हिसाब से हमें लोगों ने इसी हिसाब से हमें इवैल्यूएट करना है। अब इनको अपनी पंजाब में स्पेस जाती हुई महसूस हो रही है, बिल्कुल ये खो चुके अपनी स्पेस। अच्छा, ये जो कह रहे थे ना दहशतगर्द पुलिस और मतलब ये कोई 3-4 इंसिडेंट है वो ये मैं मेंशन कर देते हैं। मैं ये कहता हूँ बिल्कुल इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए और बहुत ही गलत इंसिडेंट्स है, उसमें बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने किया है उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए और जो रिस्पॉन्सिबल है उनको मिल भी चुकी होगी और है। वो जो गटर में जो खातून गिर गई थी उनका फिर जो हशर हुआ था उन अफसरों का, वो भी आपने देख लिया था, वो आपने इंक्वायरी की शफाफियत भी देख ली थी। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि वो जो पीटीआई वाले साहब फरमा रहे थे, उनकी मेहरबानी है, मतलब मुझे तो हैरत हुई है पीटीआई वाले और इतने बाअदब लोग हो जिनको उम्र का और उसका लिहाज हो, उनकी बहुत मेहरबानी है। अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, मैंने इनको सुना भी है नेशनल असेंबली में एक मरतबा, बड़ा अच्छा खिताब करते हैं। शायद ये गुजरांवाला से है ना, ये नौजवान लड़के जो है, ये जो अमेनी साहब है पीटीआई के, ये नॉन पीटीआई लगते हैं जी। किसी फिट नहीं हो जी, इथे पीटीआई है कितने आगे हो यार, शरीफ खानदानी बंदा। सर आपने सर उनके पास भी कोई अच्छा बंदा रहने दे, आपने सीधा सर नून लीग में उनको मांग लिया सर आपने। मेरी अर्ज सुने जी, मैं एक अच्छे खानदान के अच्छे खून से बात कर रहा हूँ, अच्छे खानदान के अच्छे खून से बात कर रहा हूँ और मुझे इसकी तरबियत में ज़ाहिर है मैं इसी उम्र के उनका बाप हूँ, तो मुझे खुशी हुई कि वो पीटीआई में होते हुए तमीजदार है, जिसको गाली गलौज के अलावा भी कुछ बात आती है। सर अच्छे भी हैं ना सर, बिल्कुल। तो सर ये जरा नजराने वाली भी बात बता दीजिएगा। जी मोहसिन नकवी साहब की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, ऑनलाइन नजराने आ रहे हैं और एक्स पर सर उनकी वीडियो चल रही है, तो सर ये क्या अच्छा रेवेन्यू आएगा इससे? मेरी बात सुनिए, अगर किसी ने नजराना करना है, जिस तरह यहाँ पर भी एक है हमारा, खैर वो मजहबी मामलात है, मैं इसमें कुछ नहीं कहता। अगर वो मजहबी मामलात है, अगर मजार कमेटी ने कोई इस तरह की कोई काम कहा है और वो कर रहे हैं, अच्छा काम, बिल्कुल सही। नहीं, एक बात करो देखे ना, हम किसी के मजहबी जज्बात और उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे। देखे ना, बात यह है कि सियासत अपनी जगह पे, मजहब
और ये बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। जो पसंद नापसंद ये अपनी जगह पे, अगर कोई नजराना बैठ के भेजता है, मैं भी भेजता हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, एक बात बिल्कुल सही कह, एक जी बात बिल्कुल करो, एक ठीक, बात करो, बिल्कुल तो ठीक। मैं उसकी मैं उस पे नहीं आप बात ठीक है। कादिर मंदुखेल साहब, सर वजीर आजम हराम, सर सदर हलाल, और इसी तरह से गवर्नर्स जो हैं वो सारे हलाल हो गए हैं, और वजीर आला जो है वो हराम। सर ये क्या? सलमान भाई, ये बिल्कुल बशीर मेमन साहब ने बेहतरीन बात की है। मतलब उन्हें माना कि हमारा वजीर आजम फॉर्म 47 का है, हमारे एमएनए फॉर्म 47 के जिन्होंने वोट दिए सदर को और सेनेटर ने वोट दिए, तो फिर पहले स्टेप तो ये है कि ये तो मान रहे हैं ना। जब वो मान रहे हैं, पहले ये ऐलान कर दे, इंशाल्लाह फिर ये ओहदे भी हम छोड़ देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में बशीर मेमन साहब अच्छा आदमी है, उसने ऐलान कर दिया कि हम जो है फॉर्म 47 है। और सर आ रहा हूं आपकी तरफ ही, सर आ रहा हूं, सर आपकी तरफ जी। बशीर साहब की बात सुन लें। जी जी बशीर साहब, जी कादिर साहब सुन लें जरा। अमेंडमेंट करना चाह रहा हूँ। जी 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 जी, बोलने वाले जो नौजवान है, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, पिछले शो में ये मेरे साथ थे और उधर इन्होंने एक ऐलान किया है कि मैं और ये अपने दोनों नेशनल असेंबली की जो सीटें हैं मैं हार गया था और ये जीत गए थे। NA 216 बेटा, आप एमएनए साहब आप जरा सुन लीजिएगा। NA 216 और इनका जो सर, ये अभी तो कादिर मंदुखेल साहब, सर आपके इत्तेहादी बात कर रहे थे सर, अभी ये तो कादिर मंदुखेल साहब थे। मेरी बात सुनिए ना, मैं तो आपके शो के थ्रू ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। इन्होंने मेरे साथ शो में माना कि फॉरेंसिक ऑडिट कराने को ये तैयार है अपनी सीट की, और मुझे पता है कि इनका अच्छा, मेरा और इनका, हम दोनों ने वॉलंटियर किया। बिल्कुल ठीक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक हो गया, ऑडिट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक हो गया। सर आपकी तरफ आता हूं जी, कादिर मंदुखेल साहब, सर बात कंटिन्यू कीजिएगा अपनी। जी बिल्कुल, मैंने पिछले शो में भी बशीर मेमन साहब के साथ एग्री किया है, लेकिन इसके इख्तियार है 1969 इंक्वायरी एक्ट का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है। तो मैं बशीर मेमन साहब भी मुतालबा करें, मैं भी मुतालबा करूं कि मेरे और बशीर मेमन साहब की हल्के का मेरा NA 242 से जहां मुखबर खास को बिठाया गया, इसकी जो है ना फॉरेंसिक और ऑडिट कराया जाए। और मेरे पास तो तमाम दलाइल मौजूद है, सबूत मौजूद है, इलेक्शन कमीशन के फाइलों में मौजूद है, मगर आज तक जवाब नहीं आया। दूसरी बात मैं मुकम्मल करूं, दूसरी बात ये कि बशीर मेमन साहब थे जो उन्होंने कहा कि हमारे वोटों से सदर और चेयरमैन बना है, कोई शक नहीं है। तो गोया बशीर मेमन साहब ने मान लिए कि वो फॉर्म 47, वो जो मेरे तशरीह है वो एक अलग है, मैं बिलावल साहब की बात कर रहा हूँ, तो वो फॉर्म 47 की जो ना वो हुकूमत है और वज़ीर आज़म है या इनके एमएनए है, तो ये पहले बात जरा खुल के बता देना, तो आगे जाके मैं जरूर पार्टी से कहूंगा कि फिर आप इस्तीफा दे दे, क्योंकि उन्होंने जब मान लिया कि फॉर्म 47 के तहत आए हुए, तो ये तो बड़ा अच्छी बात की है मेमन साहब। लाइव प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड कर ले जी जी, कि आपका वो जो देखे ना, पिछले दिनों चल रहा था कि सिस्टम कोलैप्स कर गया। सिस्टम नहीं कोलैप्स किया, सिस्टम कोलैप्स किया। पता है आपको सिंध के सिस्टम, एक दिन वो पहले प्रेसिडेंट साहब से मिले थे मोहसिन नकवी साहब, दूसरे दिन उन्होंने एक तकरीब में शरीक हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि सिस्टम नहीं कोलैप्स हुआ, सिस्टम कोलैप्स हुआ। ये सिंध में आजकल सिंध में जो हुकूमत चल रही है ना पीपल्स पार्टी ने, बेटा वो पीटीआई वाले जो बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। सर यहाँ पे एक क्विक ब्रेक कहा जा रहा है और यहीं से बात कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को एक दफा फिर से आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे कादिर मंदुखेल साहब। कादिर मंदुखेल साहब, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, सिर्फ ये बताइएगा कि इस्तीफा देने जा रहे हैं सर? देखिए, मैंने पहले भी ये सवाल किया था ब्रेक से पहले कि बशीर मेमन साहब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, जरा खुल के बता दे कि हम फॉर्म 47 के तहत, ब्रैकेट में कादिर खान मंदुखेल की तशरीह है, तो वो उसके तहत है, तो जरूर उसके ऊपर जो ना वो अपनी पार्टी के सामने ये बात रखूंगा, लेकिन ये कहे तो सही। दूसरी बात, उनने सिस्टम की बात की है, वो जो IMF ने कहा कि 5300 अरब रुपए जो है ना वो रिश्वत के नजर हो गए, उसने कहा कि सिंध की बात की थी उन्हें तो वफाक की बात की, वफाकी हुकूमत की बात की, जो उसके तहत NFC अवार्ड के तहत 57 में से 24% जो ना वो फंड पंजाब को मिल रहा है, और फिर पंजाब की अगर 100% फंड है तो 90% तो लाहौर में लग रहा है। और फिर जहां ये कत्ल गारत और ये गटर और ये सारी चीजें, और पिछले दिनों में जो
पूरा डूबा हुआ था पंजाब लाहौर, इज्तिमाई हार्ट अटैक्स भी क्या सर। वो सिस्टम नहीं है? जी जी बात ये ठीक है, हो गया। अगर जी जी कादिर मंदुखेल साहब की सर मैं जरा मुबीन जट साहब बहुत देर से बैठे हुए हैं, जरा उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। मुबीन जट साहब, सर आप जरा यही, एक तो आप बड़ा एंजॉय करते होंगे जब फॉर्म 47 के ताने एक दूसरे को इत्तेहादी दे रहे होते हैं, जो आपका एक मौकफ था और अब उनकी जबानों से निकलता है। और दूसरी बात यह कि क्या करने जा रहे हैं, क्या आपसे हम एक्सपेक्ट करें, किस तरह से आप हर चौक को डी चौक बनाएंगे, स्ट्रेटेजी क्या है, कुछ इस हवाले से भी बता दें। अच्छा देखें, फॉर्म 47 की जो पीटीआई बात कर रही है, पहले दिन से कर रही है, फिर उसके बाद पीटीआई पिछले 3-4 साल से कह रही है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया। इनके वजीर ने भी हमारी बात की जो है वो तायद की। फिर हम कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर कारोबार नहीं चल रहे, किसान का बेड़ा गर्क हो गया है, नौजवानों को रोजगार मैसर नहीं है, सेहत की सहूलियात आपके सामने है, तालीम इन्होंने सारी पंजाब की ठेके पे दे दी। फिर उसके बाद आप जीएसपी प्लस के लिए जो रिजर्वेशंस हैं यूरोपियन यूनियन की, अगर आप उन्हें पढ़ें तो बड़ा क्लियरली जो है वो लिखा हुआ है कि जो है वो अपोजिशन जमात के साथ जो रवैया है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं, पंजाब जो है वो पुलिस जो है उसने बदनाम कर दिया पाकिस्तान को। यहाँ तक बदनाम कर दिया कि इंटरपोल जो है वो अब इत्मीनान ही नहीं करती। बिल्कुल। और जो वाकई ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल हैं जिन्हें पाकिस्तान आना चाहिए, वो इंटरपोल जो है वो देने को तैयार नहीं है। देने वो को लोग, तैयार, उन्होंने बिल्कुल। कहा है कि हमने देखा है कि जो पंजाब की पुलिस ने इन क्रिमिनल्स के साथ, जो भी है क्रिमिनल्स होंगे, इनके साथ जो किया है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो की है, और एक ही तरीका कार से, और फिर ये जो है वो टांगे तोड़ने वाला रिवाज है, और ये सारा मतलब कि ये हुकूमत अगर समझती है कि अदालतें इंसाफ नहीं देती और इंसाफ भी जो है वो पुलिस नहीं करना है और मुकदमा भी पुलिस ने बनाना है, तो फिर अदालतें जो है ये खत्म कर दें, खुद ही फैसले करें। बिल्कुल और ठीक है। मजे सर की कल बात क्या तो करने सबसे जा एक रहे हैं बड़ी सर? अहम बात है, मुझे जी कंप्लीट कर लेने दें। जी जी। अगर एक जगह के ऊपर इस तरह के क्रिमिनल्स के साथ सीसीडी कह लें या पंजाब पुलिस जो है वो अपना रवैया इस तरह का रखती है, और दूसरी जगह पे जब बात जो है वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के नवासे की आती है, तो तब आपके सामने है ना किसी की टांग टूटती है ना सर बस किसी अब के। कल का भी बताइएगा सर, वक्त बड़ा महदूद है, मैं चाहता हूं कि आपका इस हवाले से भी पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। सर कल क्या करने जा रहे हैं सर? हाँ, ये देखें। और फॉर्म 47 की जो आपने बात की है, जी। फॉर्म 47 की बात जो है, पीपल्स पार्टी जो है हमें तो समझ नहीं आती। 4-5 दिन जो है वो 4-5 रोज या हफ्ते इनके खिलाफ तकरीरें करती है, इन्हें गालियां निकालती है, फिर उनके साथ बैठ जाती है, और कभी कहती है कि नून लीग जो है वो कभी पाँव पकड़ती सर है वो और कभी जमहूरियत बचा रहे गिरबान हैं सर, पकड़ती है। जमहूरियत बचा रहे हैं, जमहूरियत की मेरी सेवा कर रहे हैं सर। पता नहीं जमहूरियत की सेवा पे करते नहीं, या अल्लाह जाने की पे करते ने, लेकिन एक वरी एक सुराख चो डंगया होया बंदा बार बार जेड़ा ना नहीं डंगया जांदा कहनी साहब, जी, ते जे इन्हां बिल्कुल नूं ठीक हो गया। रोज रोज ही इन्हां दा गिरबान फड़िया जाना है, ते यही कोई बिल्कुल समझ ठीक। कर लेन। बशीर मेमन साहब, सर अब वो तो कहते हैं कि आप अगर फॉर्म 47 की बात करते हैं, आप रिजाइन दें, हम भी रिजाइन देते हैं, तो सर मान लें कि सब फॉर्म 47 के तहत था, तो फिर रिजाइन कर दें सर। मेरी यार सुने, मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो ये बात ही नहीं की है। ये तो कादिर मंदुखेल साहब शुरू होते हैं, मेरे साथ पिछले टीवी प्रोग्राम में भी थे, वो भी यही बात कर रहे थे, मैंने उधर भी उनको यही कहा था। लेकिन मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, अब ये थोड़ा सा देख ले वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम पीटीआई के साथ बैठना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि यार तुम लोग एतबार के काबिल ही नहीं, तुम लोग तो बिल्कुल वो हो। तो मैं लफ्ज नहीं ले रहा, ठीक है ना। जिनकी ये इज्जत हो, एक प्रोग्राम है जो कि पाकिस्तान लेवल पे लोग देखते हो, एक एमएनए साहब को ये फरमाया जा रहा हो, कहा जा रहा हो, एक इंतहाई बासलाहियत और इंतहाई तमीजदार बच्चे की तरफ से, तमीजदार मतलब मैं बच्चा नहीं कह रहा हूँ, सॉरी, तमीजदार और इंतहाई एक वजादार और अच्छे खून की शख्सियत के हवाले शख्सियत जी, जो कि मैंने भी है मेरे ख्याल में, गुजरावाला से मेरे ख्याल में ये जो नौजवान है ये गुजरावाला के मैंने है, और मैंने इनकी तकरीर सुनी है, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा बोलते हैं। सर कादिर साहब की भी तारीफ कर रहे हैं थोड़ी सी, वो कहते हैं कि सर सच कादिर मंदुखेल तो मेरा भाई है,
हम तो दोस्त हैं। ठीक हो गया। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो सियासी डिफरेंसेस अपनी जगह पे, जी जी, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। जाहिर है मैं अदब करता हूँ, मैं हर आदमी का अदब करता हूँ, मेरी अपनी आदत है, जी जी, हर बिल्कुल। एक को इज्जत देता हूँ, इसलिए कि मैंने अपनी इज्जत बचानी भी होती है और इज्जत लेनी भी होती है। लेनी भी, बिल्कुल ठीक। अब आ जाते हैं कि हम्म, चीजों को, अब वो कह रहे थे कि जी 20 लाख लोग ये लेकर के आएंगे। मैं कहता हूँ कि इनकी जो, हमारी जो बहन है, मतलब अलीमा खान साहिबा, अलीमा खान साहिबा वो जी। हर हफ्ते जाती थी, कहती थी 10,000 लोग आ जाए। हम्म, अच्छा, 10,000 लोग हुए कभी? 150 से 150 लोगों हम्म, से ज्यादा ऊपर नहीं हुए। ठीक। खत्म। अच्छा, फिर ये जो हुकूमत को जो सपोर्टिंग की बात करते हैं ना, हम्म, पीपल्स पार्टी, कादिर मंदोखेल साहब जैसे सच्चे और वो कारकुन, सच्चे और इंतहाई जो जो वजहदार किस्म के लोग हैं, जो हम्म, जो मतलब इनकरप्टेबल है, ये ठीक। सिस्टम की बात नहीं करते। बिल्कुल ठीक हो जो गया। जो सिस्टम में है ना, सिस्टम में, सिस्टम में जी। सिस्टम आपको पता है क्या? जी जी। पीपल्स पार्टी का ये लफ्ज इजाद करता है, और सिस्टम भी पीपल्स पार्टी ने इजाद किया, जो कि इनका जो माल खाओ तरीका इजाद है, उसको कहते हैं हम्म, यहाँ पे पूरे सिंध में उसको सिस्टम, इरिगेशन भी वो चलाता है, डेवलपमेंट भी वो चलाता है, हर चीज, यहाँ तक कि BISP भी वो चलाता है। सिस्टम, बिल्कुल सिस्टम ठीक। हर एक, राइट फ्रॉम अ कांस्टेबल ठीक टू। हो गया, बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जो उन्होंने बात की, जी। जो PTI वाले, मतलब बिल्कुल जायज बात की उन्होंने, कि बिल्कुल जो पंजाब पुलिस जो काम कर रही है, मैं एक बात कर रहा हूँ, वो खुद जी। गुजरांवाले से ताल्लुक रखते हैं, मेरे ख्याल में जितना मुझे पता है पुलिस का, पुलिस में मेरी नौकरी है, हम्म, मेरी पुलिस से जाहिर है मेरे जज्बात भी है उसके जी लिए, मैंने जी, 35 साल उस डिपार्टमेंट, 35 साल नहीं, पर 38 साल उस डिपार्टमेंट को बिल्कुल दिए। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं, जितना अच्छा काम पंजाब पुलिस आजकल कर रही है, आम आदमी को जितना एक फायदा मिल रहा है, आम आदमी को जितना एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा है, बिल्कुल ठीक। आम आदमी को जितना जितना रिलीफ मिल रहा है, जितना वहां पर मेरे लॉ मिसाल एंड ले ले ऑर्डर पंजाब ठीक हो पुलिस रहा के है। बारे में। ठीक। अच्छा, कल हमारे कल 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 हमारे आज आज हुआ या कल हुआ मेरे ख्याल में, जी घोटकी से सरेंडर किए हुए 2 डाकू भागे जी। पुलिस की कस्टडी से। हम्म, मेरे लिए शर्म का मकाम है, मेरे लिए ठीक। शर्म का मकाम है, लेकिन ये ठीक हो गया, सिस्टम, बिल्कुल ठीक सर, ये सिस्टम पूछ ने लेता जी जी पूरे जी सर। सिस्टम को, हाँ जी, पॉइंट आ गया सर आपका। मैं जरा कादिर मंदोखेल साहब, कादिर मंदोखेल साहब, आप मुस्कुराते जा रहे हैं, और सर सिस्टम को आपने बैसाखियां भी दी हुई हैं सर, इतने ही वो बुरे हैं तो हटा लें अपनी बैसाखियां सर। मैं तो बार बार कहता हूं कि जब हम सब उनको फॉर्म 47 का कहते हैं, बशीर मेमन साहब को मैं इज्जत करता हूं, दूसरा लफ्ज बार बार इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो ये कह देना आपको नहीं चाहिए वोट, एतमाद का वोट लेता हूं असम्बली से। हम्म, दूसरी बात ये कि ये पंजाब पुलिस को जो गुंडागर्दी को ये कहते हैं अमनोमान हुआ, तो ऐसा करेंगे बशीर मेमन साहब, ये तुम्हारा आपका जो पुलिस है पंजाब का, जो शरीफ पुलिस है, इसको अस्पतालों गेट पे खड़ा कर दे, कोई मरीज जो है इसके इलाज नहीं करो, डायरेक्ट कब्रिस्तान भेजा करें, अस्पताल भी खाली हो जाएंगे, बड़ा बिल्कुल हो जाएगा, सेहत भी अच्छी हो जाएगी सबकी। तो भाई ये फिर अदालतें किसके लिए आपने खोली है? बंद बिल्कुल कर दे ठीक। सारी अदालतें पंजाब में। तो सवाल ये कि सारी चीजें जो आप सिस्टम की बात करें, तो क्या IMF ने जो 5,300 अरब की बात की थी, क्या वो बात सिंध हुकूमत की मेरी थी? वो मैं पंजाब की बात की थी। मैं तो मैं बिल्कुल ये ठीक। समझ ब्यूरोक्रेसी रहा को हूँ कि कभी आपने डिफेंड नहीं अरबों करूंगा। खरबों रुपए जो है ना, लाखों रुपए लगाया, सुने उसका सुने आजकल सुने आपके सुने सामने अमन के हवाले से, तरक्याती मंदोखेल कामों के साहब, हवाले मैं से। ठीक अब हो आइए गया। मैं जनूबी पंजाब में, ब्यूरोक्रेसी की वहां देख वकालत ले, नहीं मेरो करूंगा। मियाँ बिल्कुल ठीक। कितनी है वहां पे, वहां की तो मैं तवज्जो तो आपकी है ही ब्यूरोक्रेसी की नहीं। ठीक हो वकालत गया नहीं इसलिए सर करूंगा। आपको आपका, वोट भी बिल्कुल मिलता मैं है सर, वहां पॉइंट से। ऑफ व्यू आ आप गया सर। आप जरा सिस्टम का आरिफ बताइए, मुबीन, सिस्टम, आरिफ मुबीन आप जट साहब की मेहरबानी भी थोड़ी करके सी सुन सिस्टम लेते का हैं। बताइए, पूरे आरिफ, पाकिस्तान को पता लगे। ठीक हो गया सर। आरिफ मुबीन सिस्टम, जट साहब, यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से, क्योंकि इससे आप अभी तक जो है इग्नोर करते रहे शायद, या जवाब नहीं दे सके अभी तक, कि सर करने क्या जा रहे हैं कल, किस तरह से सारा सिस्टम आप कहते हैं हमने जैम कर देना है, हर चौक को डी चौक बना देना है, तो क्या वाकई आपसे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर लें हम? जी, आप कब की बात कर रहे हैं? सर हम तो कल के हवाले से बात कर रहे हैं, कल करना है आपने सर, नहीं, जुमेरात है। डी चौक बनाने का मकसद जो है वो कोई इस तरह से नहीं है कि जो है वो डी चौक, मतलब क्या मतलब है डी चौक से, कि अब लोग निकले, अब सर वो कह वैसे रहे हैं भी कि अगर आजादी का दिन मुलाकात है। ना हुई तो हर चौक डी चौक होगा,
ये तो आपके कल लिए पता हालात। चलेगा ना जी। ये तो अच्छा। कल पता लगेगा जब मुलाकात होगी या नहीं होगी। उसके बाद जो है वहां पे जो है चीफ मिनिस्टर जो है वो खड़े होके प्रेस टॉक करके जाएंगे। फिर उसके बाद जो शो करेंगे उसके ऊपर ये डिस्कशन कर लेंगे। चलें जी, ठीक हो गया, हम भी देखेंगे अब मामलात किस जानिब जाते हैं। तो नाज़रीन, ये आज का शो, हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। एक नए प्रोग्राम के साथ कल फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।